अब हर कोई ये सोच रहा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी ने आखिर संन्यास लिया क्यों, किन परिस्थितियों में लिया, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उनकी कुछ अनसुनी बातें, अनसुने किस्से, और अब अगला धोनी कौन बन सकता है। इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अब दो क्रिकेट के सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं, सुनंदन लेले और विमल कुमार। विमल ने तो धोनी पर एक किताब भी लिखी है। आ गए दोनों आपकी टीवी स्क्रीन पर। मेरे साथ तीन क्रिकेट के कोच भी जुड़ रहे हैं। एमपी सिंह जो कि खुद धोनी के कोच रहे हैं, रणधीर सिंह जो कि युजवेंद्र चहल के कोच रहे हैं, और संजय भारद्वाज जो कि गौतम गंभीर के कोच रहे हैं। मैं सुनंदन लेले आपसे शुरू कर रहा हूं। आपके क्या समझ में आ रहा है लेले साहब, धोनी को ये रिटायरमेंट का फैसला या अनाउंसमेंट क्यों करना पड़ा? क्योंकि जरूरत तो इसकी कुछ थी नहीं, वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की लिस्ट में भी नहीं थे, दावा वापसी का ठोक नहीं रहे थे, तो क्यों उन्होंने अनाउंस किया ये कि वो रिटायर हो रहे हैं? मेरे ख्याल से वो जानते हैं कि कब खेलना है, कब रुकना है। जब वर्ल्ड कप चालू था तो मानक हम ही लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे थे कि धोनी रिटायर कब होंगे, और अब हम सोच रहे हैं कि धोनी रिटायर क्यों हो रहे हैं। मेरे ख्याल से खेल से ज्यादा मानक उनके जो बॉडी है उसने उनको एसएमएस भेजा होगा कि भाई अब तू कितना पेल सकता है, क्योंकि खेलना एक अलग बात है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जब इतनी गैप हो जाती है खेलने में तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना मुश्किल हो जाता है। आप कह रहे हैं बॉडी ने एसएमएस भेजा होगा, लेकिन संजय मंजरेकर तो बता रहे थे कि विराट कोहली के रिसेप्शन में धोनी ने खुद उनको बताया था कि जब तक मैं टीम के फास्टेस्ट और फिटेस्ट प्लेयर को हरा देता हूं स्प्रिंट में तब तक मैं खेलूंगा। और विराट कोहली के रिसेप्शन को अभी ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है। मानक, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जो फिटनेस है वो सिर्फ फिटनेस आपके भागने से या ताकत से नहीं अंदाजा आता। उसको दो प्रॉब्लम थे। एक तो लोअर बैक का प्रॉब्लम था कि जिसकी वजह से उनको टेस्ट क्रिकेट छोड़ना पड़ा, क्योंकि, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें नजर नहीं आती, लास्ट जो फेज था टेस्ट क्रिकेट का और अभी वर्ल्ड कप के टाइम भी धोनी मानक बिलीव मी शेक हैंड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी उंगलियों में इतनी चोटें आई थी। एक तो बात थी कि उनकी उंगलियां ग्लोव्स में बंधी हुई रहती थी, तो बहुत सुंदर उनका हाथ दिखता था, लेकिन उसको मार इतनी पड़ी थी कि ही कुड नॉट शेक हैंड्स। ये प्रॉब्लम हो चुका था। और आपके पास करोड़ों रुपए भी है तो भी अगर आपके नकल में इंजरी आ गई तो वो कोई ठीक नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। विमल, आपने तो किताब भी लिखी है। जब कल आपने धोनी का ये इंस्टाग्राम मैसेज देखा 7:29 से 7:29, मुझे आप रिटायर समझिए, पहला ख्याल क्या आया था मन में? रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे, और ये सब तय हो गया जब देखिए ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, और इसलिए धोनी को एक आखिरी उम्मीद थी कि शायद अगर T20 वर्ल्ड कप हो तो वो खेल सकते हैं, आईपीएल उनका अच्छा जाता और फिर लेकिन कोविड-19 ने पूरा प्लान गड़बड़ कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में होने वाला वर्ल्ड कप एक साल के लिए शिफ्ट हो गया, और धोनी को लगा ऑलरेडी 39 साल के हो गए हैं, कभी भी यंगस्टर, अगर आप लोगों ने देखिए बल्दो शायर का जो उन्होंने म्यूजिक जो खत्म हुआ उसके बाद जो प्रोज है, जो अमिताभ बच्चन की आवाज में जो लाइनें कही गई है, वहां पर उन्होंने अपने जीवन का दर्शन बयां किया है कि भाई मैं जब खेलने आया था मेरे आड़े कोई आगे नहीं आया था, कल एक नई सुबह होगी, नई घास होगी, जो उन्होंने जिक्र किया कि तो नए युवा खिलाड़ियों के आगे नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि हुआ क्या, ऋषभ पंत भारत के भविष्य है, फ्यूचर है, लेकिन जब भी वो विकेट कीपिंग करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, लोग कहते हैं कि अरे धोनी जैसा नहीं कर पाता, धोनी जैसा, तो अननेसेसरी एक ऋषभ पंत पे दबाव बन रहा था। और धोनी जानते हैं कि एक ऋषभ पंत जैसा लड़का है भारत का फ्यूचर के तौर पर देखा जा रहा है, या कोई भी और विकेट कीपर जो भी आ जाए उसकी तुलना महेंद्र सिंह धोनी से होगी, और जब तक वो रिटायरमेंट नहीं होंगे लोग कहेंगे कि धोनी को वापस ले आओ। तो कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट के हित में ये सोचते हुए, क्योंकि देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि धोनी से ज्यादा सेल्फलेस क्रिकेटर आप भी मानो, इतने दिनों तक आपने भी क्रिकेट कवर किया, हम लोग साथ रिपोर्टिंग की है, बड़े बड़े दिग्गजों को करीब से देखा है, इस तरह सेल्फलेस क्रिकेटर मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने भारतीय क्रिकेट में देखा है। ठीक है, और विमल मैं आपसे इस बात पर पूरी तरह से सहमत हूं। मुझे भी ऐसा लगता है ये जो 5 महीने का गैप आया ना, जैसे सुनंदन लेले कह रहे हैं, ये 5 महीने के गैप में उन्होंने अपने फार्म हाउस में कैद होकर इन सारी बातों पर खूब विचार किया होगा। सोचिए जरा, उनके आसपास सिर्फ साक्षी थी, उनकी बेटी जीवा थी और कोई नहीं था। इन 5 महीनों में उन्होंने दिन रात यही सोचा होगा कि क्या मुझे और आगे खेलना चाहिए, क्या मुझे ये सारे बंधन अब तोड़ देने चाहिए, और सिर्फ 2-3 साल का जो मेरा करियर बचा है T20 का और आईपीएल पर, ये सारे बंधन तोड़कर मुझे सब रिस्ट्रिक्शन से फ्री होकर, सारे विवाद खत्म करके, सारी चर्चा खत्म करके और फ्री होकर आईपीएल खेलना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है शायद
कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान उन्हें सोचने समझने का बहुत मौका मिला है। विमल, आपने जो किताब में बहुत सारी ऐसी बातें भी लिखी हैं जो शायद ज्यादा लोग नहीं जानते थे, कुछ एक दो बातें बताइए जरा ऐसी धोनी की जिनकी चर्चा ज्यादा नहीं होती। अब तो ये सारी बातें हम यादों में ही रह जाएंगी। हाँ, मैंने दरअसल किताब देखिए, जो किताब की जो सबसे ज्यादा चर्चा होती है और वो है सचिन तेंदुलकर वाली किताब, जिसमें धोनी खुद आए थे, उन्होंने चैप्टर लिखा था। हालांकि सुनंदन भाई कहेंगे कि बहुत ज्यादा लोगों को धोनी समय नहीं देते थे, ये उनकी नम्रता है जो उन्होंने वक्त दिया। और जो मेरी धोनी पे जो किताब है उस पर भी काम चल रही, वो पब्लिश होने वाली है। लेकिन कई चीजें कई जगह पर लिखे हैं, सुनंदन भाई उस बात के गवाह भी हैं, साथ में बैठे हुए। मुझे याद है जब उनको बुक लॉन्च के लिए आना था, देखिए आमतौर पर कोई दूसरा क्रिकेटर रहेगा वो कभी नहीं आएगा। अगर सचिन तेंदुलकर पर किताब लिखी जा रही हो और अगर मैं कहूं कि महेंद्र सिंह धोनी आप आकर लॉन्च करें, आप उस पर अपनी राय रखें, तो छोटा मोटा खिलाड़ी शायद तैयार हो जाए, लेकिन धोनी जैसा लेजेंड तैयार नहीं होगा। लेकिन धोनी की एक खासियत थी और वो दो वजह से थी। एक तो सचिन तेंदुलकर के लिए मन में इतना बड़ा सम्मान, प्लस एक जो चीज उन्होंने देखा, कई पत्रकार उनको कई मिलते थे, लेकिन उनको पता था कि भाई अगर आप जेन्युइनली क्रिकेट के लिए केयर करते हो, उनको ये उनकी अपनी इंस्टिंक्ट होती थी कि अगर आप क्रिकेट के लिए केयर करते हो, आपका कोई एजेंडा नहीं है, तो शायद वो आपके लिए भी थोड़ा सा आगे चलकर जाएंगे, आपको चौंकाएंगे। और यकीन मानिए मुझे अंदाजा नहीं था। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा, जिक्र करना चाहूंगा। सुनंदन लेने आए, सुनंदन लेने को मैंने कहा कि आप धोनी और सचिन को साथ में लाइएगा, क्योंकि मैं खुद होटल में था। सुनंदन लेने स्कॉट कर रहे थे, सचिन पहले निकले होटल में, तो मैंने सचिन को रिसीव किया और मैं भावना में बह गया क्योंकि सचिन तेंदुलकर आपके सामने है और मैं उनको लेकर आगे बढ़ने लगा। धोनी दूसरी तरफ से कार से निकल रहे थे, तो उनको लगभग 40-50 सेकंड लग गए मेरे साथ आने में और मैं उस एक मोमेंट के लिए भूल गया कि धोनी भी है। मैं सचिन में ही खोया रहा। अचानक मुझे याद आया कि मुझे तो धोनी को भी रिसीव करना है, तो मैं पीछे मुड़ा और मैंने बोला ओ माही सॉरी। उन्होंने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा नहीं यार, आज तो बनता है, आज तुम्हारा भावना में बना सचिन तेंदुलकर है, मैं कौन हूँ। ये महानता उनकी, ये ह्यूमिलिटी, खुद में इतना बड़ा सुपरस्टार, उस पर किताब नहीं लिखी जा रही है, वो किसी दूसरे के बुक लॉन्च में आ रहा है, उसको इग्नोर किया गया। महेंद्र सिंह धोनी को वो भूल, मतलब अनथिंकेबल, अभी मैं सोचता हूँ तो मुझे अपने बचपने पे याद आता है। उसके बावजूद उस इंसान की देखिए इंसानियत, वो इस भावना को समझ सकते थे कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि अनजाने में कि मैं उनको चोट पहुंचाऊं, लेकिन ये जो समझ है, ठीक है, वो हो जाता है, जाहिर है। नहीं विमल वो हो जाता है, और जब सचिन आपके सामने हो सोचिए तो वो तो ऑब्वियस ही है। रणधीर सिंह, आपने दाढ़ी बढ़ा ली है, लगता है लॉकडाउन में आपने शेव नहीं करने का फैसला कर लिया रणधीर, लेकिन अब जब धोनी का आपने रिटायरमेंट सुना, कैसा लगा? मेरे ख्याल से सबको यही लगा, माना कि सब इमोशनल वो भावनाएं जो हैं, और क्योंकि जो लोग उनको जानते हैं या उनके साथ रहे हैं, कि मैं भी 15-20 साल में कई बार उनसे इंटरेक्शन हुआ। इवन क्रिकेट का जब वो नेशनल स्टेडियम में आए, अभी लास्ट टाइम भी जब बांग्लादेश टूर से पहले नेशनल स्टेडियम में आए थे प्रैक्टिस में, तो मैं चहल, नेगी और इन सबको लेके गया, तो तब भी उनका, जैसे अभी विमल जी बोल रहे थे, उनका एक जो ह्यूमन एक नजरिया है, वो एक अलग ही या सबसे अलग उनको करता है। तो उस तरह की भी वो बातें उस टाइम भी, जितना भी कन्वर्सेशन उनसे होता है, वो आपको एक अलग ही इंसान लगेंगे। तो सब उसे इमोशनल, जो उनको जानते हैं, उनसे टच में रहे हैं, वो तो खासकर बहुत ही, वैसे तो पूरा देश इमोशनल है। तो जैसे ही कल शाम को उनका सुना तो बड़ा इमोशनल वो एक भावनाएं रही कि अभी कैसे रिटायर कर सकते हैं, अभी तो फिट हैं, सबसे ज्यादा फिट हैं, खेल सकते हैं। तो यही एक रिएक्शन था। ओके संजय भारद्वाज एक कमेंट करिएगा। संजय भारद्वाज, आपको क्या लगता है क्यों धोनी ने रिटायरमेंट लिया, और अब इस समय जब वो चेन्नई पहुंच गए आईपीएल के कैंप में, अभी क्यों अनाउंसमेंट किया? संजय भारद्वाज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।